हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और रेड्यूसिबल इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक पर हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कहीं डाउट रहता है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और दूसरी बात ये है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया जा रहा है, जो भी सेमेस्टर एग्ज़ाम के सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसके बेसिस पर एक कंसेप्ट वाइज और कुछ क्वेश्चन जो करवाया जा रहा है, ये सब इम्पोर्टेंट है उनके लिए, वो भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दैट कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4xy इज इक्वल टू एक्स एंड द इनिशियल कंडीशन वाई ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है? एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 4xy इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये लीनियर फॉर्म में इसको हमें कन्वर्ट करना है। जैसा कि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीपल में 1 होना चाहिए, जैसे इस तरह से होना चाहिए 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कुछ नहीं रहना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स ही रहना चाहिए। और दूसरी बात क्या होना चाहिए? पी एक्स इंटू वाई रहना चाहिए, अगर लीनियर वाई में है तो, इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक क्यू एक्स, क्यू का एक फंक्शन होगा, एक्स का एक फंक्शन होगा क्यू एक्स। ठीक है, और इसमें देखेंगे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, उस पर पावर 1 है, उसका डेरिवेटिव पे पावर भी 1 है, जैसा कि डी वाई बाई डी एक्स पे पावर 1 हो गया, इस पर पावर 1 है। तो यहाँ से हम पहचान सकते हैं कि ये वाई में लीनियर है। और इसी तरह से अगर एक्स में लीनियर अगर पहचानना हो तो इस तरह से रहता है डी एक्स अपान डी वाई प्लस में पी ऑफ वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। अगर इस तरह से है डिफरेंशियल इक्वेशन कोई, तो कहेंगे कि एक्स में लीनियर है। क्यों लीनियर है? यहाँ पर ए डिपेंडेंट वेरिएबल है, इस पर पावर 1 है, इसका डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव पे पावर भी 1 है, मतलब आर्डर उसका 1 है। ठीक है, और यहाँ पर जो क्यू वाई है, वाई वेरिएबल का फंक्शन रहना चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वाई, और यहाँ पर एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, तो इन्हीं बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4xy इज इक्वल टू एक्स। तो इसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 4x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स अपान में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, तो इसमें हम इसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या होता है? ई टू द पावर इंटीग्रेशन में पी एक्स मतलब 4x अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम टी मान लेते हैं, तो इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, हो जाएगा 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। ठीक है, तो इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालेंगे तो हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन में डी टी अपान में टी, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर 2ln टी। तो इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जब लाग को हटाएंगे, एक्सपोनेंशियल में पावर है, तो इसलिए ए बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें y में इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में एक क्यू एक्स कितना है? एक्स अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 में होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में एक्स डी एक्स। सो इम्प्लाई y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। इनिशियल कंडीशन में y ऑफ 2 1 था, तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 यानी कि 1 इंटू 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस में 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/4
प्लस में 4y2 प्लस सी, ठीक है। तो सो इम्प्लाई हो जाएगा ए 5 बजे 25 इज इक्वल टू 4 प्लस में 2 इज प्लस में सी, ठीक है। तो ए हो जाएगा 6 माइनस होगा तो 19 इज इक्वल टू सी की वैल्यू 19 आ गई। तो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा x टू दी पावर 4 पे पावर अपान में 4 प्लस में एक्स स्क्वायर y2 प्लस में 19। ये हो गया सोल्यूशन इसका, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 3xy माइनस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन तो क्या है, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 3xy, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 3xy माइनस 1 डी वाई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3xy माइनस 1 डी वाई इज इक्वल टू माइनस में वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद इसको अगर इस तरह से लिखें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में वाई स्क्वायर और अपान में हो जाएगा 3xy माइनस में 1, ठीक है। 3xy माइनस में 1 इसको इस तरह से लिख दिया। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें डी वाई बाई डी एक्स अपान डी वाई तो ये हो जाएगा 3xy माइनस 1 अपान में ये माइनस है ही वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, डी एक्स अपान डी वाई इज इक्वल टू माइनस में 3x अपान में y, ये हो गया प्लस में 1 अपान वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद ये 3x अपान y को उस साइड भेजेंगे। क्यों भेजेंगे, क्योंकि देखो a अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर a है, अब इसके बाद है इसमें माइनस 3x अपान वाई को उस साइड भेजेंगे। क्यों भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 अपान वाई स्क्वायर ये वाई का एक फंक्शन मिल गया है जिसे हम क्यू वाई कहेंगे, ठीक है। और ये एक्स को डिफरेंशिएट किया गया है वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसमें एक्स में लीनियर बन सकता है। तो ठीक है, एक बार इसको इस साइड भेज के देखते हैं। डी एक्स अपान डी वाई इज इक्वल टू हो गया प्लस में हो गया 3x अपान में y इज इक्वल टू 1 अपान वाई स्क्वायर, ठीक है। तो 3 अपान वाई जो होगा वो p ऑफ y हो जाएगा, पी वाई इज इक्वल टू 3 अपान वाई हो गया, ठीक है। और ये क्यू वाई है वो अपन 1 अपान वाई स्क्वायर और मल्टीपल में x है, ये मल्टीपल में x है, x पावर 1 है, ठीक है। तो इसलिए ये x में लीनियर हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपान वाई, ठीक है, e टू द पावर 3 ln y। इसके बाद ये हो जाएगा y क्यूब, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y क्यूब निकल के आ गया, लाग हटेगा तो यहाँ पर 3 है तो y क्यूब हो जाएगा और इसके बाद ये y क्यूब हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब इसके बाद y क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इस वाले में इक्वेशन 1, इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, इस वाले की इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे y क्यूब से, तो x इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y क्यूब इंटू 1 अपान में वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। और ये हो जाएगा सो इम्प्लाई x इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू ये हो गया y डी वाई, इंटीग्रेशन में y डी वाई, x इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई 2 प्लस में c, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू और ये हो जाएगा 1 अपान 2y प्लस c अपान में y क्यूब। ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया ये। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करते हैं। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, तो लिखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन dy बाई डी एक्स, सॉल्व द इक्वेशन
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x कास वाई, x अपान x कास वाई साइन 2y, x कास वाई प्लस साइन 2y। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिख लें, डी एक्स अपान डी वाई इज इक्वल टू एक्स कास वाई प्लस साइन 2y, साइन 2y। ठीक है, अब इसके बाद हम x कास y को इस साइड लेफ्ट साइड भेजेंगे, तो हो जाएगा dx अपान में dy माइनस x कास y इज इक्वल टू में साइन 2y। ठीक है, ये हो गया क्यू ऑफ y, y का एक फंक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे x मल्टीप्लाई है कास y, मतलब इसे हम पी वाई बोल देंगे, और ये x है, x पावर 1 है। ठीक है, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव पे पावर 1 है। ठीक है, इस पर अगर पावर बोलेंगे तो 1 है। ठीक है, और इसका आर्डर भी 1 है, तो इसलिए ये x में लीनियर होगा। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, ये होगा माइनस कास वाई, इंटीग्रेशन में कास वाई डी वाई। यहाँ का है कि प्लस में रहता है पी वाई इंटू एक्स, प्लस में रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है माइनस है, तो मतलब माइनस कास वाई पी वाई हो जाएगा। तो इसको हमें इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन में कास वाई डी वाई, तब जा करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा। तो इसके बाद ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर माइनस में साइन वाई। ठीक है, अब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में, एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस साइन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में साइन 2y, साइन 2y इंटू ई टू द पावर माइनस साइन वाई डी वाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन वाई कास वाई ई टू द पावर माइनस साइन वाई डी वाई। ठीक है, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि अगर इस तरह से फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पर साइन वाई है, यहाँ पर कास वाई, अगर हम इसको टी मान लें तो इसका डेरिवेटिव कास वाई डी वाई है ही, मतलब टी हो गया डी टी हो गया। तो इस तरह से हम इस फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं टी में। तो हम रखेंगे पुट साइन वाई इज इक्वल टू टी, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा कास वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो सो इम्प्लाई x इंटू ई टू पावर माइनस साइन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में ए 2 बाहर हो जाएगा, साइन वाई को t माना है, t इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टी डी टी, कास वाई डी टी हो गया, ई टू पावर माइनस में t हो गया। तो और इसमें जैसा कि इस तरह से अगर फंक्शन आता है तो जो आइलेट एक होता है ILATE। ठीक है, जो फंक्शन पहले होगा उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो इसमें एक्सपोनेंशियल लास्ट में है तो इसको हम सेकंड दे देते हैं, कहा कि 2 फंक्शन है, एक अलजेब्रिक एक एक्सपोनेंशियल, और इसमें AT पहले स्थान पर देंगे, कहा कि पहले है। ठीक है, इसका मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ए हो गया लॉगरिथमिक, ए हो गया अलजेब्रिक, ए हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, ए हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये 5 फंक्शन इस तरह से दिए रहते हैं, और जो पहला स्थान पे हो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, यूजिंग बाय पार्ट इसे बोलते हैं। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन में फर्स्ट है इंटू सेकेंड, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, तो जो फर्स्ट होगा उसको हम ऐसे नोट कर लेंगे, जो सेकेंड वाला होगा उसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे माइनस में, फिर इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होगा, फर्स्ट वाले को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू में फिर इंटीग्रेट करेंगे किसको, सेकंड वाले को x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और इनटू, और ये हो जाएगा टोटल को जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर इसको हम फर्स्ट माने, इसको सेकंड। ठीक है, तो अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, x इंटू ई टू पावर माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा t इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस t को हमें डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 1 इंटू, और इसको ई टू पावर माइनस टी को हम इंटीग्रेट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो माइनस में ई रेस्ट पावर माइनस टी डी टी आ जाएगा।
ए माइनस बाहर आएगा तो ए प्लस होगा, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा 2 माइनस में 2 और टी ई टू द पावर माइनस टी प्लस में, और ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टी, और ये जो माइनस है माइनस में होगा इस तरह से, ठीक है। और ये प्लस में सी कांस्टेंट, और ये क्या है एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस साइन वाई। अब इसके बाद वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ पर टी की जगह पर साइन वाई हमने माना था, तो हो जाएगा एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस साइन वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2 साइन वाई ई टू द पावर माइनस साइन वाई, और ये हो जाएगा माइनस में ई टू द पावर माइनस साइन वाई प्लस में सी, ठीक है। तो यहाँ पर ई टू द पावर माइनस साइन वाई यहाँ पर कॉमन हो जा रहा, ठीक है। तो जब यहाँ पर इस ई टू द पावर माइनस साइन वाई को हम डिवाइड करेंगे ई टू द पावर माइनस साइन वाई से, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो ई टू द पावर माइनस साइन वाई से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर ई टू द पावर माइनस साइन वाई से डिवाइड करेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और यहाँ पर बचेगा सी इंटू ई टू द पावर साइन वाई, ठीक है, इंटू है सी के, कहें कि यहाँ पर माइनस है तो ऊपर आएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस में 2 साइन वाई माइनस 2 साइन वाई, और ये हो गया प्लस माइनस में 1 और प्लस में हो जाएगा सी ई टू द पावर साइन वाई। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, एक्स वाई डैश माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कास एक्स, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स है, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2y अपान में x से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 2y बाई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर कास एक्स, ठीक है। तो ए एक्स का फंक्शन हो गया जिसे हम क्यू एक्स बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पी एक्स इंटू वाई इस तरह से फंक्शन है, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है ही, ठीक है। तो y को डिफरेंशिएट किया गया है x के रिस्पेक्ट में, उस पर पावर 1 है। डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया गया उस पर पावर 1 है, और डिपेंडेंट वेरिएबल पर पावर 1 है, यानी कि y में लीनियर है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसके बाद हम निकालते हैं तो ई टू द पावर पी एक्स क्या है -2 अपान में एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर -2 ln एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस की वजह से 1 अपान एक्स हो जाएगा, और 2 है मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा 1 अपान में एक्स स्क्वायर, ला घटेगा तो टोटल हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपान में एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे y में, y इंटू 1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स क्या है एक्स स्क्वायर कास एक्स स्क्वायर कास एक्स इंटू 1 अपान में एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 1 अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर से। इसके बाद y इंटू वाई अपान में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कास एक्स को इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में साइन एक्स प्लस में c, ये हो गया आंसर। या इसको इस तरह से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में साइन एक्स प्लस में c, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, क्या है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपान में 2y ln y प्लस y माइनस एक्स। इसको आप सबसे पहले बिना सॉल्यूशन को देखे सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। क्या है कि इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि, और इसको सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं dx अपान dy। अगर हम इसको इस तरह से लिख दें तो ये हो जाएगा 2y ln y प्लस y माइनस एक्स अपान में y, ठीक है। y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर y कॉमन पहले ले लेते हैं तो ये हो जाएगा dx अपान dy इज इक्वल टू y कॉमन 2 ln y प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है, अपान ये y हो गया माइनस एक्स अपान y हो गया, ठीक। ये हो गया dx अपान dy, y कैंसिल, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x अपान में y इज इक्वल टू 2 ln y
प्लस में 1। ठीक है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल x है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव पे पावर 1 है, ठीक है, और उसका आर्डर भी 1 है, मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, मतलब आर्डर उसका 1 है। और इस पर पावर भी 1 है, और इसको हम इस तरह से लिख दें 1/y इंटू एक्स, इस पर भी पावर 1 है, यानी कि हम कहेंगे x में लीनियर है। तो इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसमें 1/y py है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन में 1/y dy इज इक्वल टू, ये हो जाएगा e टू द पावर ln y इज इक्वल टू हो गया y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y। ठीक है, अब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे x में y से, x इंटू वाई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन में हो जाएगा a पी वाई में क्या है 2 ln y प्लस में 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू 2 ln y प्लस 1 dy। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसके बाद जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू, ठीक है, और इंटीग्रेशन में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा y ln y dy प्लस में y dy। ठीक है, इसको अलग लिख लेते हैं। इसके बाद यूजिंग बाय पार्ट से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है, आइलेट होता है ILATE। ठीक है, पहले अलजेब्रा है तो पहले फर्स्ट y, सेकेंड वाले को log, ठीक है, ILAT, इसको हम फर्स्ट मानेंगे log वाले को, इसको y को हम सेकेंड मानेंगे। कहाँ है कि log पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे ये अलजेब्रा वाला पार्ट है, इसलिए इसको सेकेंड माना, इसको फर्स्ट माना। अब इसको हम यूजिंग बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में, तो इसको सेकेंड फर्स्ट वाले को वैसे नोट कर लेते हैं ln y, इसको इंटीग्रेट करेंगे y का, तो हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, माइनस में y को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 अपान log y को, log y का डिफ्रेंशिएट करेंगे, कहेंगे फर्स्ट वाला a है log y, तो log y को हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा 1/y इंटू, ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, y को जो डिफ्रेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा dy। फर्स्ट स्थान पे ln y है, ln y फर्स्ट, यानी कि ln y को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/y इंटू में इंटीग्रेट करेंगे y का, तो हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इंटू dy। अब इसके बाद y के रिस्पेक्ट में टोटल को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको हम जब y से y कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा y बाई 2। ठीक है, अब प्लस में ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट बचेगा इज इक्वल टू, हो जाएगा ये 2 और ये हो जाएगा ln y स्क्वायर बाई 2 इंटू ln y, माइनस में ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 4, y स्क्वायर बाई 4, और ये हो जाएगा प्लस में y स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। अब इसके बाद इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये y है, ये x इंटू वाई है। ठीक है, तो x इंटू वाई लिखते हैं, x इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा y स्क्वायर ln y, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस में y स्क्वायर बाई 2 है, y स्क्वायर बाई 2 है, प्लस में y स्क्वायर बाई 2 है, यहाँ भी कहा कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस में कांस्टेंट है, तो यहाँ पर अगर y हम कॉमन ले लें यहाँ तीनों में, तो यहाँ पर यही को हम जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं, या फिर हम इसको y को इस साइड भेजना चाहें, x इज इक्वल टू हो जाएगा तब y ln y माइनस में y अपान में 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, पहली बात ये कैंसिल, माइनस है प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो इसको इज इक्वल टू लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू y ln y प्लस में c y पे पावर -1, या c अपान y लिख लेते हैं, c अपान y, ये हो गया सोल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, e टू द पावर -y स्क्वायर बाई 2 माइनस xy, क्वेश्चन है e टू द पावर -y स्क्वायर बाई 2 माइनस xy इंटू dy माइनस में dx
माइनस में डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। पहले तो इसको डी एक्स को इस साइड भेज देते हैं, डी एक्स को, तो ये क्या है डी वाई इंटू ई टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, और डी एक्स से हम डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे डी एक्स से तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू ई टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपान में 1 अपान में ई टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स वाई, इसको इस साइड भेजेंगे या डिवाइड कर देते हैं इससे तो भी वही हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान ई टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं डी एक्स अपान डी वाई। तो इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि पता कैसे चला कि डी एक्स अपान डी वाई लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ पता नहीं चल रहा, अगर वेरिएबल से वेरिएबल फॉर्म में अगर चेंज करें तो यहाँ पर एक्स वाई है। ठीक है, तो वाई के साथ हमें वाई वाले वेरिएबल को एक साथ लिखना होता है सेपरेबल वेरिएबल में, और एक्स को एक्स के साथ तो यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे, इसलिए वो कंसेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, एग्जैक्ट देखेंगे तो एग्जैक्ट यहाँ से ओ भी नहीं होगा, एग्जैक्ट भी नहीं बनेगा। तो देखो लीनियर फॉर्म में बन रहा है कि नहीं, कहाँ से सवाल सॉल्व होते हैं वो पहले देखो। अगर एग्जैक्ट बन रहा है तो वो भी वहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर जो मेथड आसान लग रहा है, जिस मेथड से जल्दी आंसर आ जा रहे हैं, वो मेथड से पहले सॉल्व करो। मिक्स्ड क्वेश्चन भी कराएंगे जिससे कि हम ये देख सकें कि कैसे सॉल्व किया जाता है, किस किस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे होमोजीनियस भी आगे पढ़ाएंगे, बर्नौली भी पढ़ाएंगे। ठीक है, जब मिक्स क्वेश्चन उसमें रहेंगे तो किस क्वेश्चन को किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको लिख लेंगे डी एक्स अपान डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस में एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया एक्स इंटू वाई। ठीक है, इसको हम इस साइड भेजेंगे, डी एक्स अपान डी वाई प्लस में एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब इसमें देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, एक्स पावर 1 है, इसका डेरिवेटिव पे पावर 1 है। ठीक है, उसका डेरिवेटिव एक बार किया गया मतलब ऑर्डर 1 है। तो ये तीन चीज़ें हमें इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में देखना पड़ता है। पहला पॉइंट क्या है कि पावर ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी 1। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर पावर एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है, इस पर पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, पावर ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी 1। ठीक है, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद उस पर पावर 1 होना चाहिए, मतलब इस पर पावर 1 है। तीसरा क्या है, ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव मस्ट बी 1। ठीक है, ये तीन चीज़ है। पहला बात तो पावर ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल 1 होना चाहिए, और ये हो गया पावर ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल 1 होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव मस्ट बी 1। कैसे पता चले, अगर मान लो डिपेंडेंट वेरिएबल हमने लिखा है तो अब कहोगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे हम पता चलेगा। तो इस तरह से अगर फंक्शन है z इज इक्वल टू जेड अपान एक्स वाई, ये तो 2 वेरिएबल का फंक्शन हो गया। सबसे पहले हम एक वेरिएबल का लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेते हैं। ठीक है, तो y फंक्शन है किसका, x का। y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर, मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और ये x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। x को 1 रखोगे, अगर x को 1 रखोगे तो y की वैल्यू एफ ऑफ 1 हो गया, x को 2 रखोगे तो y की वैल्यू एफ ऑफ 2 हो जाएगी। मतलब y तो x पे डिपेंड कर रही है ना, इसीलिए हर एक x के हर एक वैल्यू पर y की वैल्यू चेंज हो रही है।
इसके ग्राफ के रूप में इस तरह से हम देख लें, इस तरह से ग्राफ है, x की वैल्यू यहाँ पर वेरी करोगे 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से कांस्टेंट फंक्शन है, ये 4 है, ठीक है, ये 4 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एफ ऑफ 1 कितना है, 4 ही है, ये 1 पॉइंट फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 1 4 है आ रहा है, एफ ऑफ 2 4 है आ रहा है, कहाँ की कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब y इक्वल टू 4 ही है, ठीक है, y इक्वल टू 4 ही है टोटल, मतलब एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 3 कांस्टेंट फंक्शन इसलिए कहा जाता है इसे, ठीक है। कोई वैसा फंक्शन है जैसे कि y इक्वल टू x है, y इक्वल टू x फंक्शन है, y इक्वल टू x, ठीक है, 1 पर वैल्यू 1 आएगा, 2 पर वैल्यू इस पर 2 आएगा, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे y इक्वल टू x है, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 2, मतलब जब हम x को चेंज कर रहे हैं तभी y चेंज हो रहा है, मतलब y जो फंक्शन है x पर डिपेंड है, मतलब इसलिए हम y वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और x वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो इस तरह से हम इन 3 पॉइंट को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो इसके बाद अगर कहीं डाउट रहता तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन के बाद हम लोग लीनियर का भी और बर्नौली का दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। तो इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर, इसमें y है पी वाई, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन में y dy इज इक्वल टू ई टू द पावर y स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा ई टू द पावर y स्क्वायर बाई 2। तो इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू में हो जाएगा ए ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू ई टू द पावर वाई स्क्वायर बाई 2 डी एक्स डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ए कैंसिल होके 1 हो जाएगा, कहा है कि माइनस का मतलब अपान में है, तो ए 1 हो गया, ठीक है। 1 डी वाई क्या हो जाता है y, तो एक हो गया ए एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 वाई प्लस सी, ठीक है, ए हो गया जनरल सॉल्यूशन, आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स वाई, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 2x ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 2x ई टू द पावर एक्स, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये y में लीनियर है, ये फंक्शन है px है, ठीक है, और ये हो गया qx और ये हो गया y में लीनियर हो गया क्योंकि इस पर पावर 1 है, इसका डेरिवेटिव पे पावर भी 1 है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो हो जाएगा ई टू द पावर माइनस में इंटीग्रेशन में ई टू द पावर एक्स डी एक्स, इसके एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा माइनस में ई टू द पावर माइनस में ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसको बाद हम क्या कर सकते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आया है ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर एक्स डी एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x dx, तो हो जाएगा y इंटू ई टू द पावर माइनस में ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस में c इंटू ई टू द पावर एक्स, तो इसको हम कह सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में ई टू द पावर एक्स, माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बर्नौली इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे बर्नौली का और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का,
उसके बाद हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है।